सर कत्ल बहुत बेदर्दी से किया गया है। कोई सबूत मिले? नो सर, लगता है कत्ल कहीं और करके लाश यहाँ लाकर फेंकी गई। सर मकतूल का नाम शाहिद सलीम है और इसके शनाख्ती कार्ड पे इसका एड्रेस सादकाबाद का लिखा हुआ है। ये देखें सर, ये रसीद तो होटल इससे कंफर्ट की है। इसका मतलब है कि ये शख्स कल स्टे कंफर्ट में था। शायद तुम एक काम करो, कैसा? होटल की मालूमात इकट्ठी करो और सिम का कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। ठीक है सर। झाड़ियों से कुछ मिला? नहीं सर, और कुछ भी नहीं है। एम्बुलेंस को कॉल करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर, वो फ़ोन कर दिया था, आ रही है। सर होटल की तफसीलात के मुताबिक शाहिद ने सुबह 9 बजे चेक इन किया था। शाम में उससे एक लड़की भी मिलने के लिए आई थी जिसका नाम बरीरा था और वो दोनों शाम 6 बजे होटल से चेकआउट कर गए थे। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? सर होटल से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली है। उम्मीद है कि उस लड़की का जल्द मालूम हो जाएगा। गुड। और मोबाइल फ़ोन की कॉल रिकॉर्ड की क्या अपडेट्स हैं? सर वो आईटी सपोर्ट का सिस्टम करप्ट हो गया है। कम से कम 24 घंटे लगेंगे सही होने में। ठीक है, मुझे अपडेट कर देना लाजमी। यस सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद पर कुल्हाड़ी से 8 दफ़ा वार किया गया है और उसे उसी सुनसान जगह पर मारा गया है। वहाँ गाड़ी के टायरों के निशानात मौजूद हैं। और सर, शादी के बाद पुलिस की मदद से कुछ मालूमात हासिल हुई हैं जिसके मुताबिक मकतूल के वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं और उसके किसी और रिश्तेदार के बारे में मालूम नहीं हुआ। अलबत्ता उसकी एक बीवी थी जो उसे 3 साल पहले छोड़कर जा चुकी है। उसकी बीवी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। गुड, तुम जा सकते। बेटा, जासिम ना बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखेगा। बस मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारी माजी के बारे में उसे शक ना हो जाए। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? जासिम को मेरे माजी के बारे में कौन बताएगा? फिर भी बेटा, मैं माँ हूँ ना, इसीलिए डरती हूँ। तूने ज़िंदगी भर इतनी मुश्किल उठाई हैं, बस अब तेरा घर बसा रहे। अम्मी, 1 महीना हो गया है हमारी शादी को और मैं जासिम के साथ बहुत खुश हूँ। आप भी पुरानी बातें भूल जाएं। अल्लाह तुझे सदा खुश रखे बेटा। लगता है जासिम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अम्मी? कब आई आप? बस अभी थोड़ी देर हुई है। आप अकेली रहती हैं यहाँ पर? इस कराची शहर में आप दोनों का है ही कौन? आप यहीं क्यों नहीं रुक जाती हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर? यह आप ही का घर है। बेटा, सास दामाद के घर में रहना अच्छा नहीं लगता। एक तरफ आप मुझे कहती हैं बेटा और दूसरी तरफ आप मुझे दामाद समझ रही हैं। अम्मी जान, आप पे मुझे अपनी माँ नज़र आती है। मैं आपको अपनी माँ की जगह समझता हूँ। अरे बेटा, ये तो तुम्हारी अपनाइयत है, वरना इस अनजान शहर में तुमने हमें मकान दिला के जो एहसान किया है वो हम कभी भी नहीं उतार सकते। मैं तो वो वक्त नहीं भूलती जब हम माँ बेटी दोनों बेसर सामान स्टेशन पे तुमसे मिले थे। अरे अम्मी, आप उस वक्त को याद कर कर उदास मत हो, बल्कि इस वक्त की खुशियों में आप खुश हो जाएं। हमारी किस्मत में शायद ऐसे ही मिलना था, क्यों है ना? सर, शाहिद के मोबाइल फ़ोन का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया है। इनमें ये एक नंबर है जिस पर बहुत ज़्यादा कॉल्स की गई हैं और आखिरी बार जिस नंबर पर कॉल की गई वो नंबर बरीरा का है।
जिस नंबर पर सबसे ज़्यादा कॉल्स की गई हैं, ये नंबर किस नाम पर रजिस्टर है? सर यही तो प्रॉब्लम है, ये नंबर किसी की भी नाम रजिस्टर्ड नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सर सरकारी इदारों के ऑफिस से कुछ भी हो सकता है। सर, मैं बरीरा के घर गया था। क्या शाहिद का कत्ल हो गया? किसने मारा उसे? यही जानने तो आए हैं। होटल स्टे कंफर्ट में शाहिद ने आखिरी मुलाकात आपसे की थी ना? जी हाँ बिल्कुल, वो मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है। वो कराची आया था तो मैं उससे मिलने चली गई। अच्छा, उस रात आप लोग होटल से कहाँ गए थे? सर शाम को हम होटल से निकले हैं, उसके बाद हमने डिनर किया है और 9 बजे तक मैं घर पर थी। कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया था? हमने बोट बेसन पे टेस्ट फॉर यू से खाना खाया था। अच्छा, आप खाना खा के घर चली गई। अब जाहिर सी बात है, कत्ल होने वाले शख्स से आखिरी मुलाकात आपने की थी। अब पुलिस का सारा शक जाहिर है आपके ऊपर जाएगा। देखिए, आप मेरी बहन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं एक वकील हूँ और कानून बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर आपके पास कोई सबूत है तो दें, वरना आप जा सकते हैं यहाँ से। ओ मिस्टर जज्बाती, मुझे कानून सिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझा? शाहिद ने आपको बताया था कि वो कराची क्यों आया था, और कराची आने के बाद आपने पहले उससे रब्ता किया था या उसने आपसे पहले रब्ता किया था? सर वो अपनी बीवी को ढूंढने कराची आया था और इसी सिलसिले में उसने मुझे फ़ोन किया था और मैं मिलने चली गई। आप उसकी बीवी को जानती हैं? नहीं। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है कि आपको दोबारा जहमत दें, वारंट के साथ। सर, ये लड़की राइटर है और नॉवेल लिखती है, कांटों भरा गुलाब। ये नॉवेल हर माहनामे में शाया होता है और ये इसकी लेटेस्ट किस्त है। ये केस तो बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो लड़की कातिला हो सकती है? वो कह रही थी कि शाहिद अपनी बीवी को ढूंढने कराची आया था। कहीं उसकी बीवी ने तो उसको कत्ल नहीं किया सर? शायान, मुझे शाहिद की बीवी के बारे में तमाम मालूमात चाहिए। वो कौन है, कहाँ रहती है, उसके मुतालिक हर बात का पता लगाओ। बेहतर है सर। कमाल है। कमाल नहीं, ये बहुत अजीब बात है। आपको कब से शौक हो गया? औरतों की तरह नॉवेल पढ़ रहे हैं। तुम नहीं समझोगी। जी सर, सब खैरियत है? शायद मैंने अभी उस लड़की का नावल पढ़ा। उस नावल में जो कहानी है उसमें लड़की बिल्कुल उसी तरह से कत्ल करती है जिस तरह से शाहिद का कत्ल हुआ। क्या? हाँ, उसमें भी लड़का दूसरे शहर से आता है और लड़की लड़के को सुनसान जगह पर ले जाकर कुल्हाड़ी से कत्ल करती है। इसका मतलब लड़की ने पहले कहानी लिखी और फिर कत्ल किया। इस जुर्म को कोई खेल समझकर खेल रहा है। आपके कहने का मतलब है बरीरा? ज़रूरी नहीं, लेकिन केस बहुत इंटरेस्टिंग है। ओह, तो आप मेरी गिरफ्तारी के वारंट लेकर आए हैं? नहीं, ऐसे जो साहब आपसे कुछ तफ्तीश करने आए हैं। देखिए सर, मैं एक मुहज़्ज़िब राइटर हूँ और आप इस तफ्तीश के अंदर मुझे परेशान कर रहे हैं। बरीरा मैडम, एक इंसान का कत्ल हुआ है। पुलिस का काम है तफ्तीश करना और आपका काम है कोऑपरेट करना। आप राइटर हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपका वक्त बहुत कीमती होता है। मुझे बस आपका थोड़ा सा ही वक्त चाहिए। जी कहिए। आप जानती हैं कि शाहिद का कत्ल बिल्कुल उसी तरह से हुआ है जैसा कि आपने अपने नॉवल में लिखा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? 1 दिसंबर को आपका नॉवल मार्केट में आता है और 7 दिसंबर को बिल्कुल उसी तरह से एक शख्स का कत्ल हो जाता है। मैं आपको शक्ल से बेवकूफ़ नज़र आ रही हूँ क्या कि पहले नावल में खुद लिखूंगी और उसके बाद उसी शख्स को कत्ल करवा दूंगी? सर, मेरा नावल हज़ारों लोगों ने पढ़ा होगा। उस रात शाहिद के साथ वो हज़ारों लोग नहीं थे मैडम। सर,
हो सकता है कि मेरा कोई दुश्मन हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। यानी वो कातिल सिर्फ नॉवेल नहीं पढ़ता था, बल्कि वो ये भी जानता था कि आप उस रात शायद से मिलने वाली हैं। आपको जो कहानियां बनानी ना बनाए। कहानियाँ तो आप अच्छी बना लेती हैं। रियली? तो रिसेंटली मैं एक कहानी लिख रही हूँ जिसमें मैं लिखने वाली हूँ कि एक SHO एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करते हुए खुद ही कत्ल हो गया। देखिए, यहाँ पर हम आपकी कहानियाँ सुनने के लिए तो आए नहीं हैं। अगर कातिल आपका दुश्मन है तो आप यकीनन उसको जानती ज़रूर होंगी। सर, जो कुछ मैं जानती थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब मुजरिम को पकड़ना आपका काम है। और हाँ, बिना सबूत के अब मेरे पास मत आइएगा। जा सकते हैं आप लोग। ऑलराइट। हाँ ठीक है। हाँ, जैसी रिपोर्ट आ जाए मुझे तुम बताओ। ओके। आप यहाँ? हाँ, वो आपसे मिलना था। क्या मैं आपके साथ आज आपकी गाड़ी में थाने चल सकती हूँ? हैरत है, कल रात तक तो आप मुझे कानून सिखा रही थी और आज? हाँ, एक पुलिस अफसर एक राइटर के घर आए तो परेशानी होती है, लेकिन एक राइटर खुद एक पुलिस अफसर से मिलने आए तो परेशानी हजम नहीं होती। ठीक है, आइए। आपको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? एड्रेस मिलना आजकल कौन सा मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप अपने नॉवेल की दूसरी कहानी को सर्च करने के लिए मेरे कत्ल का इरादा रखती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मुझे इसी कहानी के सिलसिले में आपकी कुछ मदद चाहिए थी। मेरी मदद? मैं कुछ समझा नहीं। असल में मैं जानना चाहती हूँ कि एक SHO की लाइफ में उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी लाइफ तो खतरों से भरी हुई होती है। वैसे आप भी मुझे काफ़ी निडर और बहादुर लगती हैं। किसी मुजरिम को गोली मारते हुए कैसा महसूस करते हैं आप? आपको कैसा महसूस हुआ था? मजाक कर रहा हूँ, ये तो हमारा काम है। जिस तरह से आप कलम से लिखती हैं, लफ्ज़ों को बुनकर कहानी को अंजाम तक पहुँचाती हैं, उसी तरह से हम सबूतों की बिना पर मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुँचाते हैं। वाकई बहुत इंटरेस्टिंग केस है सर। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस केस से मेरा ध्यान हटाने के लिए बरीरा मुझे नॉवेल में उलझा रही है। हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कहानी का फायदा कोई और उठा रहा है। तुम्हारा ख्याल भी गलत नहीं है। हमें मोहतात रहना होगा और हर जावी से सोचना होगा। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जासिम साहब के लिए कोरियर है। वो नहा रहे हैं, आप मुझे दे दें, मैं उनकी वाइफ हूँ। पहले यहाँ सिग्नेचर कर दें। जी थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ है ना? कौन आया था? वो कुरियर वाला था, गलत एड्रेस पे आ गया था शायद। तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब खैरियत है? जी जी, अम्मी की कॉल आई थी। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। क्या हुआ अम्मी को? बुखार हो रहा था शायद। मैं भी चले आती हूँ उनकी तरफ, आप परेशान नहीं हो। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, आपको देर हो जाएगी, आप जाएं ड्यूटी पे, वापस में मुझे पिक कर लीजिएगा। ठीक है। हेलो, व्हाट? मैं आ रहा हूँ।
आपको किसी पर शक है? मेरी किसी पर शक नहीं है। अनम की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। आपकी वाइफ जॉब करती थी क्या? जी, वो एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट थी। सर कत्ल बहुत सफाकी से किया गया है, कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। शायद ऐसा करो, जिस हॉस्पिटल के अंदर अनम जॉब करती थी वहाँ की मालूमात दो और असलम को कहो कि पड़ोसियों से पता करें, हो सकता है किसी ने किसी को आते जाते देखा हो। यस सर। सर कुछ पता चला? जी सर, अस्पताल में अनम से मिलने एक लड़की आई जिसका उससे झगड़ा हुआ था। लड़की? मालूम हुआ कि वो लड़की कौन थी? यस सर, मैंने अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है और वो फुटेज देख के आप बहुत हैरान होंगे। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। सर इसमें वो फुटेज है, आप देख लें सर। इसमें कोई लड़की अनम को धमकी दे रही है। हिना और अनम? तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा कराची में कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम यहाँ पर किसी को नहीं जानती हो। अनम मेरी दोस्त है, हमने साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, फिर वो शादी हो गई, यहाँ कराची आ गई। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुमने उसको थप्पड़ मारा? मेरी उससे पुरानी लड़ाई थी, उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था। जब मुझे पता चला वो यहाँ कराची में किसी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही है तो मैं सिर्फ उससे बात करने गई थी, वहाँ वो मुझसे बदतमीजी करने लगी तो मैंने थप्पड़ मार दिया। अनम का कत्ल हो गया है और इस झगड़े की बिना पर उसका इल्जाम तुम्हारे सर पर आ सकता है। लेकिन आपको तो मुझ पे भरोसा है ना, मैं अनम का कत्ल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ वहाँ बात क्लियर करने गई थी। देखो, 2 लोगों का कत्ल हुआ है, तुम मुझे बताओ क्या जानती हो? नहीं है ना आपको मुझ पे भरोसा? भरोसा भरोसा भरोसा? मैं इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम्हारा शौहर नहीं। 2 लोग कत्ल हुए हैं, बताओ तुम क्या जानती हो? ठीक है, नहीं है ना आपको मुझ पे भरोसा तो मैं चली जाती हूँ इस घर से। ठीक ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अब अगर तुम्हारी मेरी मुलाकात होगी तो हम दोनों मियां बीवी नहीं, एक पुलिस ऑफिसर और एक मुलजिम की तरह मिलेंगे। हिना को उसके सौतेले बाप ने उसकी माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी इत्तेफाकन उनसे स्टेशन पर मुलाकात हुई थी। रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ साथ ताल्लुकात बढ़ते गए। ये दोनों माँ बेटियां कराची में 3 साल से अकेले रह रहे थे। उनका कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैंने हिना से शादी कर ली। हिना की अच्छी और शरीफ लड़की है। सर आपको भाभी पर भरोसा करना चाहिए। हाँ बरीरा, बोलो। क्या आज तुम मुझसे मिल सकते हो? ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके, थैंक्स। भाई अगर मैं एसएचओ को नहीं मारूंगी तो कहानी आगे नहीं बढ़ सकती, नॉवेल कोई नहीं खरीदेगा, किसी ना किसी को तो मरना होगा। देखो बरीरा, मैं आजकल जिस केस में उलझा हुआ हूँ वो केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शायद तुम्हारा दोस्त था। तुम बताओ कि उसकी बीवी उसको छोड़कर क्यों चली गई? ये सब मुझे नहीं मालूम। बरीरा प्लीज, तुम जानती हो कि शाहिद की ही तर्ज पर एक कत्ल और हुआ है, अनम का। हाँ, मैं तो ये भी जानती हूँ कि अनम शाहिद और उसकी बीवी को जानती थी। मैं तो सिर्फ उसकी बीवी का नाम जानती हूँ। क्या नाम है शाहिद की बीवी का? हिना।
क्या सोच रहे हैं सर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिना ही शाहिद की बीवी है और वो ये बात मुझसे छुपा रही है कि कहीं मुझे ना पता चल जाए कि शाहिद और अनम का कत्ल उसी ने किया है? नहीं नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि भाभी ऐसा कर सकती हैं। हाँ यार, वो दोनों माँ बेटियां तो बहुत सादा हैं। लेकिन भाभी नहीं तो फिर बरीरा कत्ल करती है और वही तरीका अपने नॉवेल में लिख देती है ताकि उसके ऊपर किसी का शक ना जाए। मगर वो कत्ल क्यों करेगी? कोई अपने नॉवेल में कत्ल का तरीका वारदात लिखे और फिर हकीकी ज़िंदगी में भी बिल्कुल उसी तरह से कत्ल कर दे। समझ में नहीं आ रहा, बरीरा कत्ल क्यों करेगी? सर, 7 का बाद पुलिस से शाहिद के घर की तलाशी करवानी चाहिए। हो सकता है कोई सबूत हमारे हाथ लग जाए, कोई तस्वीर या फिर निकाहनामा। गुड आइडिया। हाँ असलम, ऐसा करो, तुम 7 का बाद पुलिस से रब्ता करो, उनको कहो कि वो शाहिद के घर की अच्छी तरह से दोबारा तलाशी लें। शाहिद की शादी की कोई भी तस्वीर या निकाहनामा कुछ भी मिले, मुझे तुम फौरी तौर पर ईमेल करो। क्या हिना पहले से शादीशुदा थी? नहीं नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कहा है? देखिए अम्मी, जो भी बात है आप मुझे खुलकर बताइए। मैंने आप दोनों पर अंधा एतमाद किया है। बेटा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। देखें, आप मुझे मजबूर मत करें कि मैं ये रिश्ता बरकरार ना रख सकूं। अरे जासिम बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? यकीनन तुम्हें कोई भड़का रहा है। तो फिर आप मुझे सच बात बताएं, क्या है? ठीक है, आप मत बताएं, मैं खुद पता कर लूंगा। सर, शादी के बाद थाने से फ़ोन आया था। उन्होंने शाहिद की शादी की तस्वीर और निगाहनामा आपको ईमेल कर दिया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके सर। हेलो सर, मेरे पास अभी एक कॉल आई है और उस शख्स के मुताबिक वो जानता है कि शाहिद और अनम का कत्ल किसने किया है और उसके पास सबूत भी हैं। कौन है वो शख्स? सर, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने मुझे जौहर अपार्टमेंट के 5th फ्लोर पर बुलाया है। देखो ज़रा ध्यान से, वो शख्स कातिल भी हो सकता है। सर, आप मेरी फिक्र मत करें, बस आप वहाँ पहुँचें। ठीक है, मैं वहाँ पर आता हूँ। रुको, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। है ना तुम? मुझे जाने दो जासिम, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो प्लीज। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं वो ना, रुक जाओ। सर, ये शयान साहब की निशानी और कुछ सामान है।
सर अब मैं जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन पर जाऊंगा तो ये स्पाई पेन अपने साथ रखूंगा ताकि तमाम सबूत अपने साथ लेकर आऊं। वेरी गुड, जूस लो। तुम जाओ। ओके सर। ओह माय गॉड। बहुत शौक है ना तुम्हें नॉवेल लिखने का। अब सीधी तरह बताओ, कितने लोगों के खून से तुमने कागज को रंगा है? बोलो। मैं और शाहिद एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं शाहिद से मोहब्बत करती थी। शाहिद ने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाते हुए मुझे धोखा दिया और हिना से शादी कर ली। मैं उस वक्त कमजोर थी, बेबस थी, इसलिए सब कुछ छोड़कर अपने भाई के पास कराची आ गई। वक्त के साथ साथ बदले की आग मेरे अंदर बढ़ती चली गई और कुछ दिन पहले मैंने आपको हिना के साथ देखा। मैंने साथ का बात से मालूमात ली तो मुझे पता चला कि हिना शाहिद के साथ खुश नहीं थी और वो उसे 3 साल पहले छोड़कर भाग चुकी थी। मैं तो 4 साल से तड़प रही थी। मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं है बदला लेने का। फिर मैंने शाहिद को फ़ोन किया और उसे कहा कि उसकी बीवी कराची में है। जब शाहिद कराची आ गया तो मैं उसे हिना से मिलवाने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गई। क्या हुआ? यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी इतने सुनसान में? मुझे लग रहा है कि डिग्गी सही से बंद नहीं है। मैं आती हूँ। बरीरा, कहाँ हो तुम? बरीरा, फिर मैंने आपके घर कोरियर के ज़रिए हिना की तस्वीरें और निकाहनामे की कॉपी भेजी ताकि आपको हिना के बारे में सब कुछ मालूम हो जाए। लेकिन शायद वो तस्वीरें हिना ने देख ली
और आपको हिना की सच्चाई मालूम ना हो सके। मैं आपके घर के बाहर खड़ी इंतजार करती रही, लेकिन मैंने देखा कि हिना घर से बाहर निकली। मैं आपकी बीवी का पीछा करते करते हॉस्पिटल तक चली गई। मैंने वहां देखा कि हिना अनम से लड़ रही थी, क्योंकि हिना शायद ये समझ रही थी कि वो कोरियर उसे अनम ने भिजवाया, क्योंकि मेरे अलावा अनम ही एक वो लड़की थी जिसे हिना के माजी के बारे में सब कुछ पता था। और फिर मैंने अनम का कत्ल किया ताकि इस कत्ल का इल्ज़ाम भी हिना पर लग जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आपको हिना की पहली शादी के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। फिर मैंने एक और मंसूबा बनाया जिसके ज़रिए आपको हिना की सच्चाई भी मालूम हो गई और तीनों कत्ल का इल्ज़ाम भी हिना पर लग गया। और हिना को फ़ोन करके भी मैंने ही बुलाया था। हेलो, शायान बात कर रहे हो? कौन? ये सब छोड़ो कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। अपने मतलब की बात सुनो। अगर तुम्हें अनम और शाहिद के कत्ल की इन्फॉर्मेशन चाहिए बदले की आग में जल रही थी और चाह रही थी कि तीनों कत्ल का इल्ज़ाम हिना पर लग जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम राइटर होते हुए अपने अंजाम से बेखबर कैसे रही? बुरे काम का बुरा अंजाम होता है मैडम, चाहे वो कितनी ही चालाकी से क्यों ना किया जाए। और शायद इसी को कुदरत भी कहते हैं। तुमने 3 लोगों को कत्ल किया और कानून को गुमराह किया। इसकी तो तुमको सजा जरूर मिलेगी। ले जाकर बंद कर दो उसको। और हाँ, अगर मैडम का दिल चाहे नॉवेल लिखने का तो इनको पेन और राइटिंग पैड दे देना। ले जाओ। गई कातिल हसीना जेल में।